आज हम आपको इस वीडियो में बाज की लाइफ के 7 लेसन्स बताने वाले हैं जो सच में जानने लायक है। बाज एक हाई एटीट्यूड वाला पक्षी है। हम आपको उसके जीने का तरीका बताएंगे, उसकी लाइफ के रूल्स बताएंगे, उसका जीवन को जीने का माइंडसेट बताएंगे, जिसे हम अपने जीवन में अप्लाई करके अपनी लाइफ में स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। लेसन नंबर 1, बाज जब शिकार करता है तो अकेला होता है। वो जल, थल और नभ में जाकर शिकार करता है। अकेले के साथ साथ उसका हाई एटीट्यूड उसको सबसे अलग बनाता है। बाज ऊंचाई पर अकेले उड़ा करते हैं। चिड़िया, कौवा या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ा करते, क्योंकि उनको पता होता है कि जितनी ऊंचाई मैं तय कर सकता हूँ उतनी वो कभी सोच भी नहीं सकते। बाज सिर्फ बाज के साथ उड़ा करते हैं, वो छोटे पक्षियों के साथ संगति नहीं करते। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि आप उन लोगों के साथ मत रहो जिनके जैसा आप बनना नहीं चाहते, बल्कि आप उन लोगों के साथ रहो जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। क्योंकि छोटी सोच वाले लोग आपको लाइफ में नीचे ले जाते हैं। एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, आप जिन लोगों को देखते हो, जिन लोगों को सुनते हो, वैसे ही आप अंदर से बनते चले जाते हो। तो अच्छे लोगों के साथ संगति करो ताकि आप फ्यूचर में उनसे और बेटर बन पाओ। अभी जो आप हो उससे और ज्यादा बेटर बन पाओ। लेसन नंबर 2, बाज के पास हमेशा एक विजन होता है। उनके पास फोकस करने की एबिलिटी होती है। बाज 5 किलोमीटर दूर से अपने शिकार पर निशाना लगा लेता है। अपना 100% ध्यान अपने गोल पर लगा देता है। अगर बाज ने एक बार ठान लिया तो वह अपने शिकार से ध्यान तब तक नहीं हटाएगा जब तक उसे वह पकड़ नहीं लेता। फिर चाहे बीच में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, वो कभी गिव अप नहीं करता। उसके माइंड में उसका गोल क्लियर होता है। वह अपने शिकार से कभी नहीं भटकता। शिकार करने से पहले वो अपने शिकार को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है ताकि उसके शिकार को जरा सा भी मौका ना मिले उससे बचने का। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी लाइफ में एक विजन रखो, बेवजह मत जियो, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। अगर किसी चीज को पाने का एक बार ठान लो तो उस चीज को पाने के लिए जो करना पड़ेगा उसमें अपना 100% फोकस लगा दो, अपना पूरा ध्यान लगा दो और अपने माइंड में क्लियर रहो कि मुझे ये चाहिए है। जब तक मुझे ये नहीं मिल जाता तब तक मैं किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य से अपने ध्यान को तब तक मत हटाओ जब तक उस लक्ष्य को आप पा नहीं लेते। फिर चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, आपके सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हो, डोंट गिव अप, हार मत मानो। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेसन नंबर 3, बाज निडर होते हैं। एक बाज अपने आप को कभी भी सरेंडर नहीं करता। अपने शिकार का साइज और स्ट्रेंथ देख के वो लड़ने के लिए तैयार होता है। वो हमेशा टक्कर देता है अपने शिकार को जीतने के लिए। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइज या आपकी समस्याएं कितनी बड़ी है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, इनके सामने हमें कभी भी खुद को सरेंडर नहीं करना चाहिए है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए है। इसके बजाय हमको इनका डट कर सामना करना चाहिए है। लाइफ में हमेशा तैयार रहो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, समस्याओं का सामना करने के लिए। सफल लोग निडर होते हैं, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तभी वो सफल हो पाते हैं। लेसन नंबर 4, बाज अपनी लिमिटेशन को तोड़ देता है। बाज आंधी, तूफान, बारिश को पसंद करते हैं। जब जब तेज आंधी, तूफान, बारिश की शुरुआत होती है तब तब अन्य पक्षी पेड़ पौधों के बीच झाड़ियों में जाके छुपने लगते हैं। लेकिन एक बाज एक्साइटेड हो जाता है, वो खुश हो जाता है तेज आंधी, तूफान, बारिश को देखकर। जब बादल उमड़ रहा होता है, तेज तूफान आ रहा होता है, जमकर बारिश हो रही होती है, तब एक बाज आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन को चैलेंज करता है और वो खुद को जानबूझकर उस सिचुएशन में डालता है। वो इस सिचुएशन को यूज करता है अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए। बाज इस सिचुएशन को एक अवसर की तरह देखता है, एक मौके की तरह देखता है। इससे एक बाज को मौका मिलता है अपने स्किल्स को और खुद को पूरी तरह से अपग्रेड करने का, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने का, और ज्यादा बेटर बनाने का। जब वो सिचुएशन में बुरी तरह से घिर जाता है, जब आंधी तूफान उसको थपेड़े मार रहे होते हैं, बारिश उसके पंख को लथपथ करके भारी कर देते हैं, उसकी आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई देने लगता है, तब भी वो हार नहीं मानता और फिर वो उड़ान भरता है और आंधी तूफान बारिश को चीरते हुए आगे बढ़ता है और आसमान के परे जाके मंडराता है। तो इससे हमको ये समझ आता है कि उपलब्धि हासिल करने वाले कभी चुनौतियों से नहीं डरते, बल्कि वे उन्हें पसंद करते हैं, एक अवसर की तरह देखते हैं, खुद को चैलेंज करते हैं। वो अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में जानबूझकर डालते हैं ताकि जब वो उस सिचुएशन से बाहर निकले तो पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्ट्रांग बन के निकले। लेसन नंबर 5, बाज मरी हुई चीजें कभी नहीं खाता,
बाज कभी भी मुर्दा मांस नहीं खाता। बाज अपने भोजन के लिए खुद शिकार करना पसंद करता है। बाज कभी भी अपने पास्ट के सक्सेस के मोहताज नहीं होता। वो हमेशा एक नए शिकार की तलाश करता रहता है। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने पास्ट के सक्सेस या फेलियर को अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए है। नए रास्ते की तलाश करना चाहिए है। अपने अतीत को छोड़ देना चाहिए है। पास्ट मतलब चला गया, मर गया, और जो मर चुका है उसमें अपना प्रेजेंट खराब करना एक बेवकूफ़ी है। इसके बजाय हमें अपना पूरा ध्यान प्रेजेंट के लक्ष्य को जीतने के लिए लगाना चाहिए। अभी आप क्या पाना चाहते हो उसमें अपना 100% फोकस दो, क्योंकि आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते। आप सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए तैयार हो सकते हो। लेसन नंबर 6, बाज को बचपन से ट्रेनिंग मिली होती है कि वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन में ना रह पाए। जब भी अपने घोंसले में आके बैठे तो हमेशा अपने घोंसले को छोड़ने के बारे में सोचे। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए व्याकुल रहे, हर समय उड़ने के लिए तैयार रहे, क्योंकि बाज अपना घोंसला जानबूझकर ही ऐसा बनाता है। वो कभी भी अपने घोंसले को बनाने में सॉफ्ट चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता। अगर गलती से कोई सॉफ्ट घास उसको अपने घोंसले में दिख गया तो वो उसे उसी वक्त अपने घोंसले से निकाल फेंकता है, ताकि उसे घोंसले के बजाय बाहर शिकार करने पर ध्यान देने का जुनून चढ़ा रहे, और उसके बच्चे घोंसले में आराम करने के बजाय कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहें। वो आलसी ना बन सकें। वो लगातार घोंसले को छोड़ने के बारे में सोचते रहें, इसलिए वो अपने घोंसले को सॉफ्ट नहीं बनाता। तो इससे हमको ये समझ आता है कि हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ देना चाहिए है। कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए है। वहाँ कोई वृद्धि नहीं है, वहाँ कोई उपलब्धि नहीं है। अपने आप को हमेशा अनकंफर्ट जोन में डालना चाहिए है, ताकि हम अपनी लाइफ का असली मतलब समझ सकें, अपनी लाइफ को और आसान बना सकें, आज के टास्क को पूरा कर सकें। लेसन नंबर 7, बाज अपने शिकार से नॉर्मली चूकता नहीं है, उसको पकड़ ही लेता है। लेकिन अगर वो अपने शिकार से चूक गया तो फिर वापस आता है, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक और हाई एटीट्यूड के साथ दोबारा वार करता है, और उस वार से शिकार का बचना इम्पॉसिबल होता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन 40 की उम्र आते तक उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके पंख उसके शरीर से चिपकने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उसके नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि उसके पैरों में ही धंसने लगते हैं, और उसका चोंच शिकार करने लायक बिल्कुल नहीं होता, बैंड हो जाता है। उसका शरीर भारी हो जाता है, इससे वह पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। ना तो वो उड़ सकता है, ना ही शिकार कर सकता है। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा होता है, लेकिन उसका साहस नहीं, उसकी हिम्मत नहीं, उसका एटीट्यूड नहीं। अपने जीवन के 40 वर्ष की उम्र में वो 6 महीने ऐसे पेनफुल और हार्ड प्रोसेस से गुजरता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। किसी को यकीन ही नहीं होगा कि जीवन जीने के लिए इतना हार्ड प्रोसेस से भी गुजरा जा सकता है क्या। उसके जीवन में यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है एंड फाइट करता है मरते दम तक। इसलिए वो इस हालत में सबसे पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढता है और कहीं दूर सुनसान पहाड़ों के बीच चला जाता है, और फिर मौत की नजरों में नजरें मिलाकर देखता है। वो वहीं पर अपने पंख को उखाड़ फेंकता है, जो बहुत दर्दनाक होता है। अपने नाखून को और अपने चोंच को चट्टानों में मार मार के तोड़ता रहता है, जब तक वो पूरी तरह से नंगी ना हो जाए। तब तक वह बहुत ज़्यादा लहूलुहान और दर्दनाक प्रोसेस से गुजरता रहता है। जब तक उसके नए पंख नहीं लग जाते, तब तक वह अपने छिपने के स्थान में ही रहता है। जैसे ही कुछ दिनों बाद फिर से उसके पंजे, उसके चोंच, उसके पंख आते हैं, फिर वो वापस आता है अपनी दुनिया में। फिर वो उड़ान भरता है उसी एटीट्यूड के साथ। तब जाकर वो बाज कहलाता है, तब जाकर वो आसमान का राजा कहलाता है। तो इससे हमको ये समझ आता है कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनसे हमें दूरियां बना लेना चाहिए। पुरानी आदतें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो चीज़ें हम पर बोझ डालती है या हमारे जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, उन सबको वहीं पर छोड़ देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इन सारे लेसन्स को अप्लाई करके हम अपनी लाइफ में स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए